अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, बच्चे चले गए स्कूल सुबह के। मैं अभी ना 1 घंटा हुआ उठ के किचन साफ़ किया है। शहरी के जो बर्तन थे वो सारे संभाले हैं। बर्फ़ अजे किते किते ढेरियां लगियां ने, इसलिए ठंड इन्नी ज़्यादा वे ना, लगता नहीं मौसम खरा खुला डुला लगता, लेकिन हवा बहुत तेज़ है, बहुत ठंडी हवा है। तेज़ दे हवा दे नाल ही अंदर चलने आ इस तो पहले कि हाँ चले हो कि परे हो जा, परे हो जा, तुसी मेरे अगे आओ, परे हो जाओ। चले जी, यहाँ पे ना ये बास्केट जुड़ाई है मैंने यतीमों से ली थी। मुझे ये तो बहुत बड़ी वाली निकलेगी पर छोटी सी निकली है। खैर कोई नहीं, क्योंकि ये ना और रोज़े वगैरह थोड़ा जा फल फ्रूट ज़्यादा आता है। हाय हाय, ये देखें इसके अंदर ना पूरा नहीं आ रहा था, कल मैंने यूज़ किया थोड़ा सा, तो अब ये है प्यारी क्यूट सी ना। देखिए हाँ चले आओ। बच्चिया ने 2 बजे, ये तो 1 बजा है, 1:15 होया है, 1 भी नहीं, 1:10 हो गए ने। हाफिज़, चलो जी मैं तो अगे बाहर आई से बहुत ठंड सी, तुसी गर्म कपड़े पाए ना ता वे स्पीड वे पहले घरों निकलते नहीं। मैं तुहानू लगी भी नहीं जल। हाफिज़ स्पीड वहान दी पहले घरों जाते नहीं, बाद फिर स्पीड फाड़ते हैं। आपके साथ तो शेयर किया नहीं, ये जो किचन में था ना, ये वाला ये मैंने इधर वॉशरूम में सेट कर लिया, कॉर्नर लगा लिया। ये सारा इनका है, स्प्रे वगैरह, ये सारा मेरा थोड़ा जा, इन्ना तो ज़्यादा है। अच्छा मैं ना यहाँ पे मशीन लगाने आई थी कपड़ों वाली, मैंने कहा कपड़े वे के ढेर लगे पे ने, हद मुकी पई, पता नहीं मैं कहनी गर्मियों च कपड़े ज़्यादा होंगे ने, मैंने तो लगता सर्दियों ज़्यादा होंगे ने। एक मशीन चलाई है तो भी स्टैंड पर भी पड़े हुए, तो मैंने कहा उन्होंने खाली करिए, क्योंकि बाहर सोनी बड़ी धुप्प निकली है, तो मैं चल आज ना स्टैंड बाहर रखनी है। तो ये जो है ना इनको मैं ज़रा उतार लेती हूँ, क्योंकि चादरें वगैरह थी, बेडशीट थी, बेटी ने अपने कमरे की चेंज की थी, तो वो वाश किए हैं सारे। तो मैंने कहा चलो सुक गए ने, इन्हों लाने आ तो नवा स्टैंड भी कहना होना मैनू कभी फ्री भी छड़ दिया करो, एक चीज़ लाते हो एक बार दूजा पड़ागा चढ़ा देंगे उत्ते है। स्टैंड भी ना होने तो पता नहीं की बने साडा इन्ना उत्ते, माशाल्लाह। नहीं तो इत्थे ते कपड़े भी नहीं सुकते। तो खैर कपड़े लाने लुने आस्ता आस्ता अफ्तारी की तैयारी करिए, किचन च जाइए, क्योंकि ना शुक्र अल्लाह दा है देखी ना टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा जहा मैनू लगन दिया करना पैना भी, क्योंकि जल्दी रोज़ा खुल जाना है। पहले तो 9 बजे 9:30 खुलदा हुंदा सी ना, हुण खुलना करना 5:50 ते शुरू होना है। अल्लाह खैर करे। तो वो हिसाब नाल मैनूं असीं खाना शाना ना, क्योंकि मेरे घर च ना रोटी जरूर पकदी है। चस्के वाली चीज़ां तो होंदियां ही होंदियां ने, लेकिन मेन कोर्स होंदा है सालन ते रोटी। तो मैंने कहा सुबह मैं सालन बनाया करूँगी और शाम को चस्के वाली चीज़ें बनाया करूँगी ना, इस तरह टाइम भी हो जाएगा सैट। तो वेखो दिल वड्डा सारा मेरे बेटे ने लिया के दिता, खान साहब ने, पता नहीं उन्होंने की चाऽ चढ़िया सी, कल लिया के दिता फूल और साथ ये मैं इन्हूं इत्थे चीज़ लगा दिता है हवा बिच। ते कपड़े तैह करिए तो किचन च चलिए, टाइम 1:15 हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पे मैं एक पार्सल मंगवाया था, मैंने कहा फटाफट पार्सल खोल ली। सुबह पार्सल आया वे, मैं रख के ना 9 बजे 9:30 बैल हुई है, मैंने कहा कोई पार्सल ही आया होना, इस तो पहले कि उस दुकान ते छड़ के चला जाए। भज्जो नीचे, मैं फटाफट अपनी नींद खेड़ी, मैंने कहा मैं जाके पार्सल ले आ। जो पार्सल लिया के टेबल ते रखे ना, मैं सोचा अच्छा मैं उठ जानी, मैं की करना है सो के, फिर मैं सोचा मैं उठ के की करना है, मैंने यह नहीं समझ आती, क्योंकि खाना तो मैं लेट बनाना है, तो सोफे ते बहना है, कम सफाइयाँ वगैरह भी सारी हुई हैं, बस कपड़े वगैरह स्टैंड पे पड़े हैं वो उतारने और कपड़े को मशीन लगानी, और कोई इतना खास काम नहीं है। मैं ना फटाफट कुन्नी बन के ना मैंने टेबल पे रखा है पार्सल, और फिर जाके मैं सो गई हूँ। तो अभी मैं 11 बजे उठी, तो यकीन करो लेट हो गया है, लेकिन एक मज़ा बड़ा आया है। तो खैर ए वेखो मैं बैग मंगवाया टिकटॉक शॉप तो, इतना प्यारा, इन्हों की पैकिंग इन्नी अच्छी है, इन्हों की पैकिंग इन्नी अच्छी कि बैग के विच उन्होंने ना की कहते हैं ऐसी वो वाली तह लाई सी ना कि बैग तेरा ना फिसे ना। तो मैनू बड़ा अच्छा लग्या कलर, मैं इन्ना प्यारा मंगवाया ना, पहले मैं कदी ऐ कलर का बैग नहीं लिया है। मेरे को ज़्यादातर वाइट ब्लैक होणगे, असीं उही चीज़ लैने ना जिहड़ी सारे ना चले। तो यह ब्राउन मैं पहले मंगवाया, मैनू इन्ना अच्छा लग्या, क्योंकि यह भी कलर ऐसा है सब नाल चले जाता वे ना। तो मैं मंगवाया, मैं अपनी बेटी नूं विखाया, कहंदी वाह
ਆਪਕੀ ਅੱਛੀ ਚੁਆਇਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਕਿਊਟ ਲੱਗਾ। ਪਕੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ। ਤੇ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ ਤੇ 5:50 ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੁਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਵੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਟੂਲ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲਾਈਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਟੂਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਾ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਔਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ मैं फ्रूट चाट बनानी है। शलागसान जो होती है ना क्रीमी क्रीमी, वो भी खा लेते हैं, लेकिन ये जो खट्टी मीठी फ्रूट चाट है ना, इसको कहते हैं ऑरेंज जूस पाओ। लेकिन ऑरेंज जूस मैंने लाया, मेरे को थोड़ा पिया वे ऑरेंज जूस। तो खैर मेरे को डब्बा भी पिया से, मैं दिल किया से पहले मैं जूस वाला ना डब्बे चो जूस पा लवां। फिर मैं क्या नहीं फ्रैश में कट के ना ऑरेंज ओदा जूस जो साफ्ट है ना वो निकाल के डालती हूँ, और ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन वो थोड़ा पिया है। तो खैर इत्थे मैं ना की कहते हर चीज़ जी ना मैं जे मेरे को फल फ्रूट पे थे घर में ਉਹੀ मैं ले ने। कोई ਇਹ नहीं कि ਇਹ नहीं है तो मैं बना नहीं सकती। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲੈਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਸ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਪਈ ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਚਨੇ ਉਬਲੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਾਈਟ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨਾਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਾਫ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਫ ਅੱਜ ਪਾ ਲੈਂਦੀ, ਹਾਫ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਛੁਰੀ ਲਈ ਮੋਟੇ ਸਾਰਾ ਡੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਠਾ ਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਰ ਛਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ टास्क है मेरे लिए ना। मुझे होता है कि दाने इधर उधर गिरेंगे ना तो ये रंग छोड़ते जाते हैं। तो मैं फटाफट इसको अंदर ही डाल दिया। लेकिन मुझे लगा जैसे ना चाट बनाते बनाते मेरा बाउल छोटा पड़ गया है। मैं सोचनी है मैं थोड़ी चीज़ बनानी है, पर मेरे को थोड़ी चीज़ बनती ही नहीं, मैनू समझ नहीं आती। मैं थोड़ी थोड़ी करदे मेरा पूरा बाउल ही बन जाता, फिर 2 दिन चलाना पैंदा। हुण चाट मैं बना लई, मैनू पता है हाफ अज बनेगी, हाफ कल मैं इस्तेमाल करांगी, मतलब बच जानी। लेकिन ਇਹ कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜੂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਦਾ ਮਸਾਲਾ। ਇਹੀ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਧੁੜਨ ਦਈ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ 2 ਚਮਚ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਪਾਈ, ਇਮਲੀ ਦਾ ਪਲਪ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੱਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ਾਫ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ 2 ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੂਸ ਥੋੜਾ ਸੀ, क्योंकि ਜਦੋਂ मिसाल खान लगी सी ना, उन्हें क्या थी इसका शोरबा डाल दो। शोरबा जो है ना वो इतना था नहीं। फिर मैं सोचा नहीं ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ਾਫਟ ਪਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਜੂਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਟ ਹੋ ਗਏ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਦਈ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪੁਲਾਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਜੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁਲਾਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ बना ली। अच्छा जी, मैं बनाने लगी थी समोसों के लिए चटनी। इस दफ़ा चटनी मेरे से फ्रीज़ नहीं हुई, टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी जी फ़िलहाल बना लैनी, फटाफट बन जानी है। ग्रीन चटनी बनानी कोई एड्डी औखी नहीं है, लेकिन एक टाइम तुहाडे कोल ज़्यादा होवे तो फिर तुसीं बना सकदे। विच मैं हरी मिर्चां, धनिया, टमाटर पाया। हुण मैं एंड ते पावांगी नमक, क्योंकि अगर तुसीं नाल ही नमक पा लो ना तो हरी मिर्च जिहड़ी ओह ना सही पिसदी नहीं। तो बस ਇਹਨੂੰ 1-2 ਝਟਕੇ ਲਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰੈਡੀ। ਤੇ मैं आज पालक चिकन बनाया, नाल मैं बनाया पुलाव, फ्रूट चाट बनाई थी, साथ समोसे, साथ ही आफिया के लिए पोमस, क्योंकि आफिया ने भी सब ने माशाल्लाह रोज़ा रखा है। ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈਪੀ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। तो सब दी मैं थोड़ी तरीके की चिकन और जो पालक वो सारे बच्चे खा लेते। मैंने बोला ना मेरा मेन कोर्स रोटी और सालन ज़रूर होना। अच्छा, ये मैट मैंने दिखा रही, मैंने टिकटॉक शॉप से लिया था ना। मैंने खाना गर्म करके ना ऊपर रख दिया और अफ्तारी के एंड तक खाना गर्म रहा। और जब मैंने ये ट्रे उठाई ना, डिशेज़ उठा के अंदर
अंदर रखी तब भी यकीन करें इतनी गर्म थी। तो ये बड़ा फ़ायदा है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि मेरे बड़े टाइम परफेक्ट ते वाला मैट आया। अगर किसी ने लेना हो तो मैं लिंक जाके ना टिकट शॉप ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੀ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਿੰਕ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਸਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪੋਮਸ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਆਈ ਸਾਂ। ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚੂਰਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਟ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਨਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਟ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੋ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।